भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख प्रमुख स्थलों के नाम क्या है? तो इनके प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, रोपड़। ये सारे स्थल जो है महत्वपूर्ण स्थल है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता और सैंधव सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और सैंधव सभ्यता, सैंधव बोलते हैं इसको। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा था? तो इसका आकार था त्रिभुजाकार। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। ठीक। हड़प्पा में प्राप्त हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था? तो ये था उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, पूछ रहा है हमसे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो ये था आपठ्य, यानी कि चित्रात्मक, यानी कि पढ़ा नहीं जा सकता, जो पढ़ा ना जा सकता था। 10वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के समान सभ्यता कहाँ पाया गया था? सिंधु घाटी के समान सभ्यता कहाँ पाया गया था? सुमेर, चीन और मिस्र में। सुमेर, चीन और मिस्र में सिंधु घाटी के समान सभ्यता पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने सिंधु लोगों पर शासन किया था? किसने सिंधु लोगों पर शासन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारियों ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु सिंधु घाटी के लोगों द्वारा ज्ञात नहीं था? लोहा जो है, इससे अनभिज्ञ थे लोग, सिंधु घाटी के लोग। अगला क्वेश्चन है, किसे छोटा हड़प्पा कहा जाता है? लोथल को छोटा हड़प्पा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति शिव की। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? समतावादी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर क्या था? हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई में क्या क्या चीज़ नहीं पाई गई थी? शिखर रहित मंदिर, ये जो है वहाँ पे उपलब्ध नहीं था। हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? तो ये 1921 में, दयाराम साहनी के नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों का समुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल के बंदरगाह से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल में। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात के भोगवा नदी पर खंबात की खाड़ी में। गुजरात के भोगवा नदी पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवाला मिला था, तो कहाँ से मिला था? लोथल से। कहाँ से मिला था? लोथल से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान पराया बना होता था, पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान किससे बना होता था? तो पक्की ईंटों से। किससे बना होता था? पक्की ईंटों से।
अगला क्वेश्चन है कालीबंगन स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, कृषि थी। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की मोहरें किस वस्तु की बनी है? तो ये बनी है सेलखड़ी की। किससे बनी है? सिंधु घाटी की मोहरें किस वस्तु की बनी है? सेलखड़ी की बनी है। ठीक। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता की अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई है? लगभग 2000। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी की सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार के थे? तो ये थे आयताकार। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन क्या हुआ करता था? गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का आम प्रचलन नहीं था? घोड़ा जो है इसका प्रचलन नहीं था वहाँ पे। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के कपड़ों का वस्त्र पहनते थे? तो ये लोग पहनते थे सूती और ऊनी वस्त्र। सिंधु घाटी के लोग किस देश से नीले लाजवर्त पत्थर का आयात करते थे? तो ये है अफगानिस्तान से। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बनी हंसिया का प्रयोग करते थे? पत्थर से। हंसिया का प्रयोग किससे करते थे? पत्थर का बना हुआ जो चीज होती थी उससे हंसिया का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्व के रूप में किसानों से क्या लिया जाता था? अनाज। सिंधु घाटी में तीन कहाँ से मंगवा जाता था? तीन कहाँ से मंगवा जाता था? अफगानिस्तान से। सिंधु घाटी के लोग बोझ ढोने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे? ऊँट एवं गधा। ऊँट एवं गधा का प्रयोग करते थे बोझ ढोने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना चांदी किस स्थान से मंगवाया करते थे? तो ये अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ मतलब होता है किला, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ का था? चंदुदड़ो। कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? मोहरे। सिंधु घाटी की लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्राक्षर हैं? 250 से 400 तक। सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? राजस्थान के खेतरी खान से। कहाँ से? राजस्थान के खेतरी खान से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रत्न कहाँ से मंगवाया करते थे? यानी कि रत्न कहाँ से मंगवाते थे? दक्षिण भारत से। सिंधु घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे? किस देश से व्यापार करते थे? सुमेर से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वप्रिय पशु कौन सा था? कुबड़ वाला सांड। अगला क्वेश्चन देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फल को पसंद करते थे? किस फल को पसंद करते थे? केला और अनार को। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो ये है लोथल, रंगापुर, कालीबंगा। ये 3 स्थानों पर चावल के अवशेष मिले थे। हल का एक मिट्टी की संरचना कहाँ पाई गई थी? बनवाली में पाई गई थी हल का एक मिट्टी की संरचना। अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसका नाम है मृतकों का टीला। कौन सा हड़प्पा शहर कलाकारों और कारीगरों का शहर माना गया है? चंदुदड़ो।
सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रवेश बंदरगाह था ओमान। सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा संस्कृति से। जूते हुए खेत से, यानी कि जो खेत जोता जा चुका था। जोते हुए खेत से संबंधित सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। हड़प्पा में अन्नागार बनाए गए थे केवल ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास में। ठीक। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? अन्नागार था। शिवलिंग की पूजा की रीतियाँ किस सभ्यता की देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की देन है ये। ठीक। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह आप लोग को पता ही होगा, ऐसे करके बनता है, कुछ ऐसे करके बनता है। ऐसे बनता है। ठीक। इसको बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह। सिंधु घाटी सभ्यता की स्त्री एवं पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? स्त्री कंगन और हार एवं पुरुष ताबीज पहनते थे। स्त्री क्या पहनती थी? कंगन और हार। पुरुष ताबीज पहनते थे। सिंधु घाटी के निर्माता कौन लोग थे? द्रविड़। सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? बार बार बाढ़ आना, भूकंप, आर्य के आक्रमण। सिंधु घाटी के लोग मूर्तियाँ को किस रंग से रंगा करते थे? काला एवं लाल रंग से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा से। ठीक। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटड़ा से मिले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष। ठीक। अगला क्वेश्चन है अमीरी, जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल किस प्रांत में स्थित है? तो ये है सिंध प्रांत में। किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? तो यह है लोथल। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यह शेर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनते थे सिंधु सभ्यता के घर। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है दैमाबाद। अगला है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? आलमगीरपुर। अगला, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स मैसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया था? तराजू कहाँ से पाया गया? तो ये लोथल से मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा था? मतलब कि
सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे छोटा जगह कौन सा था? तो ये था अल्लाहदीनो। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? चिनाब नदी पर। हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए? रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता था सिंध का बाग। ठीक। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज। अगला है कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हड़प्पा की संस्कृति में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। माता के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास। अगला क्वेश्चन, अब तक भारतीय उपमहाद्वीप भारत एवं पाकिस्तान में हड़प्पा संस्कृति के कितने स्थलों का पता चलता है? लगभग 1000 स्थानों का पता लग चुका है। किसके निर्देशन में सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई कराई गई थी? सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 1 वर्ग मील। कालीबंगा में घर किस प्रकार की ईंटों से बने हुए थे? कच्ची ईंटों से। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में गंगा नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्नागार थे? 6। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे? पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता में समर्थन घोड़े के अवशेष कहाँ मिले गए? सुरकोटदा। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। पैमाने की खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जूते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? कालीबंगा में मिलता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? तो ये 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज किसने और कब की? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? 5 किलोमीटर के घेरे में। अगला क्वेश्चन है, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मिलती है? तो ये मिलती है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, बनमाली कहाँ स्थित है? बनमाली पूछ रहा है, बनमाली कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी? नगर योजना प्रणाली। हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मुहर्रम पर किस पशु का उत्खनन हुआ है? तो बैल का हुआ है। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ये 2 भारतीय लोग थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए। किस स्थल से युगल सावधान संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग क्या कहते थे? सिंडन। हड़प्पा किस काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? देमाबाद।
हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है मुंडीगाक और सुरतोगोई। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मजदूरों को मजदूरी के रूप में क्या दिया जाता था? मजदूरों में जो दिया जाता था। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को जाता है। कोटदीजी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है यह। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो ये मोहनजोदड़ो। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला? चंदुदड़ो का मिला। ठीक। कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ये चावल। हड़प्पा के लोग चावल नहीं पसंद करते थे। चंदुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 6 नगर थे। कितने नगर थे? 6 नगर। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? 2 राजधानियां। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में? हरियाणा में स्थित है। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल? अल्लादीनो, ये तो बताए थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग मृतकों के साथ कब्र में घरेलू सामान क्यों रखे थे? उन लोगों का ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है। सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक जीवित रही? 2500 ईस्वा पूर्व से 1500 ईस्वा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने किस चीज के बने होते थे? पकी हुई मिट्टी, यानी कि उसको टेराकोटा बोलते थे। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कों की चौड़ाई क्या थी? 10 मीटर। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों की मुख्य विशेषता क्या थी? सभी लड़के एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ठीक। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग अपने मृत्यु